बुलेटिन में सबसे पहले बात अन्नदाता की, तो किसान और सरकार के बीच आज 11वें दौर की बातचीत हुई और यह बैठक भी बेनतीजा रही। बैठक के दौरान जहां किसान कृषि संबंधित तीनों नए कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े रहे, तो दूसरी ओर सरकार अपने रुख से टस से मस नहीं हुई, जिसके चलते किसान और सरकार के बीच जारी गतिरोध अब एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गया है जहां दोनों ही गुट अपने अपने रुख पर अड़िग हैं। किसानों का साफ कहना है कि वो तभी घर लौटेंगे जब सरकार नए कानूनों को वापस लेगी। अब हमारे आंदोलन की अहमियत 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर परेड से साबित होगी, जिसको लेकर हम तैयार हैं। ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਐ ਕਹ ਲੋ ਫੇਲ ਹੀ ਹੈ, ਬੇਸਿੰਡਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਐ ਕਹ ਲੋ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਜਾਂ परसों मीटिंग करके 26 तरीक तो बाद ਜਿਹੜੇ एक्शन ने उन्होंने। लेकिन डॉक्टर साहब एक आध महीने को और ऊपर नीचे कर सकते हैं हम, और आप सलाह करके हमको बता दो। तो अभी क्या अगली कोई डेट मीटिंग के लिए मिली है? उन्हें ये कहा है कि आप अगर बात करना चाहते हो तो हमको बता दो, हम आपसे बात कर देंगे। हमको बताना है कि हमें सरकार से बात करनी या नहीं करनी। और सर आज कम बातचीत हुई क्योंकि उन्होंने रामायण का पार्ट खत्म हो गया, वो तो लास्ट था जी। हाँ, पार्ट था रामायण का और लास्ट के 3 पन्ने बच रहे थे, वो पढ़ दिया, खत्म हो गया। 20 मिनट का खेल था। के बीच है वो नहीं मानना है। हाँ। तो बात समाप्त हो गई है और आगे तो 26 के बाद ये होगा जो भी हो। आज सरकार पूछा कि हमारा जो प्रस्ताव है उसके बारे में आपका क्या बात है। राज्यपाल जी बताया कि हम लोग चर्चा किया ब्रॉडर कमेटी में, मगर ब्रॉडर कमेटी उस प्रस्ताव में राजी नहीं हुआ। हमारा पुराना मांग जो कानून वापस लो और एमएसपी कानून बनाओ, उसी में ही हम टिके हैं, वही प्रस्ताव रखता है, आपको वही करना है। तो सरकार बोला तो हम तो अभी बता दिया, हम तो आगे जितना प्रस्ताव हमसे देना से अब दे दिया, ये प्रस्ताव को आप लोग चर्चा करो। आज तो हुआ नहीं, मगर फिर भी आप देखो, आज चर्चा करो, कल 12 बजे तक आप सोचो, दोबारा मीटिंग करना होगा, ज़रूरत होगा तो हम बैठेंगे। इतना ही है, क्या बंद है फॉर्मल मीटिंग नहीं, कोई फॉर्मालिटी नहीं। कल 12 बजे तक बोला, जब किसान संगठन विचार करना चाहें तो हम बताओ, तो हम लोग मीटिंग के अरेंज करें। वहीं बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा किसान अपनी मांग पर अड़ गए हैं, जबकि हमने उनके सामने कानूनों को 1.5 साल तक स्थगित करने का प्रस्ताव रखा था, ताकि इस समय सीमा में दोनों पक्ष मिलकर संभावित संशोधनों पर विचार कर सकें। लेकिन किसान नहीं माने और कोई हल नहीं निकल सका। फिर भी मुझे बातचीत की आशा है कि वो फिर से हमारे प्रस्ताव पर विचार करें, क्योंकि किसानों का कुछ ताकतें इस्तेमाल कर रही हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। 11 दौर की बैठक की गई, जब यूनियन रिपील पर अड़ी रही, अनेक प्रस्ताव दिए, लेकिन जब आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता। और मुझे लगता है कि वार्ता के दौर में मर्यादाओं का तो पालन हुआ, लेकिन किसान के हक में वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो, इस भाव का सर्वदा अभाव था। इसलिए वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। इसका निश्चित रूप से मुझे भी खेद है। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील। जो प्रस्ताव आपको दिया है, 1 से 1.5 वर्ष तक कानून को स्थगित रख के समिति बनाकर आंदोलन में उठाए गए मुद्दों और पहलुओं पर विचार विमर्श करके रिकमेंडेशन करने के लिए वह प्रस्ताव हमारा बेहतर प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें। वह प्रस्ताव किसानों के हित में भी है, देश के हित में भी है, और इसलिए हमने उन्हें कहा कि आज वार्ता को पूरा करते हैं। आप लोग अगर निर्णय पर पहुंच सकते हैं तो कल आप अपना मत बताइए। निर्णय घोषित करने के लिए आपकी सूचना पर हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं
और उस निर्णय को घोषित करने की कार्यवाही को आगे बढ़ा सके। आंदोलन के दौरान लगातार यह कोशिश हुई कि जनता के बीच में और किसानों के बीच में गलतफहमियां फैलें और उन गलतफहमियों का फ़ायदा उठाकर कुछ ऐसे लोग जो हर अच्छे काम का विरोध करने के आदी हो चुके हैं, वो किसानों के कंधे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर सकें। इस आधार पर यह परिस्थिति बनी, लेकिन भारत सरकार ने हमेशा किसानों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया, किसानों के सम्मान में हमेशा बात सोची और किसान यूनियन जो बात कर रही थी उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़े और वो किसानों की नुमाइंदगी कर सकें, इसलिए भारत सरकार की कोशिश थी कि वो सही रास्ते पर विचार करें। कांग्रेस